अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीवानी कचहरी के सैफ उमर खान एडवोकेट साहब, जो दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सैफ साहब, आपने नामांकन दाखिल किया है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, तो दीवानी कचहरी की जो समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? देखिए, हमारे यहाँ कचहरी कैंपस में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ का जो साइकिल स्टैंड का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है जो है, क्योंकि ज़्यादातर साइकिलें और मोटरसाइकिलें जो हैं सब बाहर खड़ी रहती हैं। वकीलों की जो है उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उन लोग उठानी पड़ती। इनसिक्योर्ड है, कई बार मोटरसाइकिलें गायब हो गई जो है। और दूसरी अधिवक्ता के जो है जो क्लाइंट वो भी आते हैं, वो भी अपनी बाइक वहाँ खड़ी करते हैं, वो गायब हो जाती है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी बाइक्स भी बाहर ही खड़ी रहती हैं, तो वो भी गायब हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है चैम्बर्स की जो है। अधिवक्ता चैम्बर्स जो है एक प्रॉपर वे में नहीं है। कई बार चैम्बर्स अधिवक्ताओं के बनते हैं तो फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, समस्याएं कि नहीं ये नहीं सही है, यहाँ से ये हट रहा वो हट रहा। तो हम लोग एक जहाँ आए हुए हैं यहाँ काम करने के लिए, तो हमको एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर वे, ताकि हम लोग बैठ के उसको काम कर सकें। ऐसा ना हो कि बार बार हम जगहें अपनी बदलते रहें, तो उसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स डिस्टर्ब होते हैं। जो टॉयलेट है यहाँ पर उसकी साफ सफाई कभी माकूल इंतजाम नहीं। देखिए, जहाँ तक टॉयलेट की बात है, हमारे बार का जो टॉयलेट है वो समझ जाइए कि यूपी में किसी बार का ऐसा टॉयलेट नहीं होगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि साफ सफाई उसकी नहीं हो पाती। इवन यहाँ तक कि अभी कुछ टॉयलेट्स कचहरी कैंपस के अंदर में बने हैं, वो 2 दिन सही रहते हैं, फिर उसके बाद वो गंदे हो जाते हैं। 2 दिन स्वीपर आता है, फिर आता ही नहीं है। इस तरह से वकीलों की बहुत समस्याएं हैं। और इवन जो है जो क्लाइंट्स हैं, जो मुवक्किल लोग आते हैं, वो भी इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। साइकिल स्टैंड की समस्या, अब हमारे अधिवक्ताओं की जो है चैम्बर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि अक्सर जो है जो अधिवक्तागण हैं उनकी जान को खतरा रहता है, उनकी सुरक्षा का मसला रहता है सबसे बड़ा, क्योंकि वो अपने क्लाइंट और अपने पीड़ितों का वो मुकदमा लड़ते हैं, पैरवी करते हैं। तो अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट आज के दौर में कितना ज़रूरी है? देखिए, हम सब लोग यही चाहते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट के लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और हम इस बारे में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इसको किसी तरह से लागू कराएं। अधिवक्ता कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता हमेशा जो है क्लाइंट की तरफ से स्टैंड करता है, जो है उसमें उसकी जान का खतरा होता है। अगला ये सोचता है कि ये कहीं से इन्वॉल्व है या इन्होंने ऐसा कर दिया। तो अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है, जो है इसको लागू होना चाहिए, और हम लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। जो है, अगर दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने आपको मौका दिया तो आप दीवानी कचहरी के विकास के लिए, तरक्की के लिए, चाहे वो चेंबर का मसला हो या फिर जो है टीनशेड का मामला हो, या फिर जो जूनियर अधिवक्ता आ रहे हैं यहाँ दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करने के लिए, उनके बैठने उठने के इंतजाम को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले ही दिन से वादा किया है कि मैं अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और बहुत गंभीर तरीके से लड़ूंगा, चाहे वो समस्या जूनियर्स की हो, क्योंकि हर कोई कचहरी में आता है, ऐसा तो है नहीं कि सीनियर बन के आता है। हम भी कभी जूनियर रहे होंगे, उसके बाद एक समय आया तो सीनियर हुए। तो उनको जो है एक सही स्थान मिलना चाहिए, और लाइब्रेरी में हमारे बार की एक जगह होनी चाहिए उनके लिए भी। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि अरे इनका एनरोलमेंट नहीं है, कैंपस में नहीं आने देना है, तो मैं नहीं समझता हूँ। भाई आएंगे तो तभी ना, उसके बाद एनरोलमेंट होगा, उसके बाद को लेकर का कहना है कि वहाँ पर जितनी बुकें होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, वो पर्याप्त हैं। देखिए, हमारे लाइब्रेरी में जो है जब बुक्स का भंडार आता है तो पर्याप्त हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, वो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं रह जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो पर्याप्त नहीं है। जो है, दीवानी कचहरी के जो अधिवक्तागण हैं, बहुत सारे जो अधिवक्ता हैं वो ज़ईफ़ हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उम्र के आखिरी
मरहले में है, उनकी पेंशन को लेकर, उनके बीमा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी एकदम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एज के बाद आदमी जाके जो है भाई उसको बूढ़ा होना ही है, तो कम से कम जो है अधिवक्ताओं का ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं कि हमको पेंशन मिलने वाली है, तो लेकिन एटलीस्ट अधिवक्ताओं को पेंशन एक मिलनी चाहिए, जो है ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी मैं जो हूँ माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ करें। आपने कितने सेट में पर्चा नामांकन किया है? मैंने तो सिंगल ही सेट में दाखिल किया है। जी यानी सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? आप देखिए, सबसे मेन मुद्दा इस चुनाव में हमारा ये होगा कि हम चैम्बर्स के लिए जो अधिवक्ता जहां बैठते हैं एक सही जगह होनी चाहिए, उसके लिए हम जज साहब से बात करेंगे और प्रशासन से भी इसके लिए बात किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एडवोकेट्स की सिक्योरिटी के लिए और अधिवक्ता हित के लिए हम लोग लड़ेंगे। जो है ये थे सैफ उमर खान एडवोकेट, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।